SRN1 मैग्नीशियम, इसमें देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में बताता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि 5 आयोडो 2,4 ट्राई मेथिल बेंजीन। देखो तो जब 5 आयोडो 1,2,4 ट्राई मेथिल बेंजीन का ट्रीटमेंट KNH2 इन लिक्विड अमोनिया के साथ कराने पर हमें टू डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिनका रेशियो 0.63 रेशियो 1 0.63 रेशियो 1 होता है। ये हो गया। तो देखो कि इसमें क्या बताना चाह रहा है, तो इसमें एक एग्जांपल जो लिया है, एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में बता रहा है कि ये जो दिया हुआ है हम ऐसा, यहाँ पे 1 पे मेथिल, 2 पे मेथिल और कितने पे है मेथिल, 4 पे, 1 2 3 एंड 4 पर मेथिल, और यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा आयोडीन। ये इससे ये हमको प्राप्त होता है NH2, ये माइनस है ये K, और यहाँ से हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये Ne और जो है यहाँ पे Ne और यहाँ पे जो है NH2 और यहाँ पे Ne। साथ ही साथ दूसरा प्रोडक्ट हमको ये प्राप्त होता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Ne, ये Ne और जो है यहाँ पे N, ये दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। देखो तो ऐसा रख लेते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये केस कौन सा है, ये समझ में आ रहा है? ये केस कौन सा है, ये समझ में आ रहा है? दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, एक ये दूसरा ये, तो ये केस कौन सा है? तो अभी जस्ट पढ़े, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, तो यह क्या है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया क्या था, बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। ये लिख रहे हैं हमको इसमें, ठीक है। बेंजाइन बनेगा तभी इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे क्या हो सकते हैं, एमिन ग्रुप जुड़ सकते हैं, ठीक है।
और इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो रेशियो हमको प्राप्त हो रहा है तो इसका रेशियो क्या मिला था हमको, देखो ये जो है प्राप्त हो गया था 0.63 और ये प्राप्त हो रहा है 1। अगर ये 1 बन रहा है तो ये 0.63 बन रहा है, मतलब सीधा सीधा है कि ये 100 अगर बनेगा, ये प्रोडक्ट अगर 100 को बन रहा है तो ये 63 को बनेगा। क्लियर है? ये प्रूव करता है किस चीज को, तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन मैग्नीज, इस पर ये रेशियो का बने। लेकिन यहाँ पे आगे इसका बोलता है बट, यहाँ पे प्रोडक्ट का इसको 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर, ठीक है। बट यदि सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड 3 प्रोडक्ट का रेशियो 1.46 रेशियो 1 प्राप्त होता है। देखो 1.46 रेशियो 1 प्राप्त होता है, तो यह रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से नहीं होगा, नहीं होता है। तो यह देखो, क्योंकि इसका रेशियो लगभग कितना प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा अगर प्राप्त हो रहा है, एक जो है वह 70% लगभग प्राप्त हो रहा है, दूसरा जो है 100% प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह बेंजाइन होगा। लेकिन रेशियो कितना है, तो 1.46 रेशियो 1 प्राप्त हो रहा है, तो यह बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं हो सकता, तो यह बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं हो सकता है। अतः यह मैकेनिज्म को या इस रिएक्शन या ऐसे रिएक्शन को रेडिकल, ऐसे रिएक्शन को रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक, रेडिकल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है। देखो कंफ्यूजन करने वाला है ये थोड़ा, पहले तो बता दिया किसको, किस मैकेनिज्म को, तो जो पहले पढ़े हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट वाला, तो अगर वो बेंजाइन दोनों में सेम प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, ये जो रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें और इसमें अंतर किसमें रहेगा, इसका जो रेशियो है इसमें अंतर रहेगा। इसका रेशियो कितना प्राप्त हुआ है, तो 0.63 प्राप्त हुआ है, रेशियो 1 प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा, 1.46 रेशियो 1 का होगा। अगर इनका अमाउंट ज्यादा डिफरेंस रखेगा तो वह रेडिकल मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अगर इनका रिएक्शन कम इस रेशियो के अंडर में अगर दे रहा है तो वह बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ में है, दोनों सेम है, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट अगर डिफरेंट ज्यादा हो गया तो रेडिकल मैकेनिज्म, अगर रेडिकल और कम है दोनों के बीच में इस लेवल पे है तो वो होगा हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे बताया। आगे देखें तो इसमें बोलता है टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ आइसो 1 बेंजाइन मैकेनिज्म
रेडिकल रेडिकल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आयोडो एलाइड आयोडो एनालॉग एनालॉग को फर्स्ट मानकर रिएक्शन कराया जाता है। तो यह FRM1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, तो आयोडीन का जो एनालॉग है ये वाला, उसको लेकर के हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। ये रेशियो में प्राप्त हुआ तब तो बेंजाइन का हो गया, लेकिन ये रेशियो जहाँ पे मिलेगा तो उसके बेसिस पर बताया जाएगा कि ये अगर प्राप्त होता है तब इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल में बता रहा है ये कि ARI ये है, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगा। तो इसको ऐसे करते हैं, ये लिखा है, तो बुक में जैसा एग्जांपल लिखा है उसको ऐसे लिखिए। ARI है, इस पर क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज करके ये चेंज होता है किसमें, तो ARI स्टार और नेगेटिव का। स्टार क्या दिखाता है, तो रेडिकल फॉर्म को दिखाता है, और माइनस क्या दिखाता है, तो नेगेटिव चार्ज को दिखाता है। ठीक है, तो दोनों है इस पर। यह फिर चेंज हो गया किसमें, तो ये AR रेडिकल प्लस I जो है माइनस, टूट गया। अगेन यहाँ पे क्या होता है, तो जो AR रेडिकल है, AR रेडिकल यह क्या करता है, तो यह NH2 जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ जुड़ता है और जुड़ करके क्या देता है, तो ये देता है ArNH2 रेडिकल एंड माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अगेन क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए स्टार आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए। यहाँ पे देखो स्टार है माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, अगर स्टार को ले लेगा तो माइनस इसके साथ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं इसको, देखो ARI। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, तो ArNH2 प्राप्त हो गया, और इस पर देखोगे तो AR स्टार I माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ARI स्टार और ये है माइनस। ठीक है, एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करेंगे, एक बार एक्सेप्टर। तो देखो यहाँ पे यह क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये। ठीक है, तो ये एक बार रिएक्शन शुरू होगा तो आगे चलते चले। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है। इसमें आगे देखें तो द रिएक्शन इन्वॉल्व अ चेन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में चेन मैकेनिज्म
इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। An electron donor is required to initiate the reaction. इस रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज की आवश्यकता होती है जो कि क्या करे, रिएक्शन को इनिशिएट करे, करने का मतलब है कि उस रिएक्शन को शुरू करे। ठीक है, तो एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए जो क्या करता है, तो रिएक्शन को चालू करने का काम करे। ठीक है, उसके बाद है इन द एबव केस इट वाज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ NH2 इन लिक्विड अमोनिया। और यह रिएक्शन KNH2 एंड लिक्विड अमोनिया के सॉल्वेशन सॉल्वेंट की उपस्थिति, सॉल्वेंट एंड बेस की प्रेजेंस में होता है, यह क्या होता है, तो यह न्यूक्लियोफाइल और बेस और लिक्विड अमोनिया जो कि एक तो सॉल्वेंट है और एक जो है बेस है, इसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। ठीक है, चलो खींचो। आगे क्या बताता है इसको देखो, तो इतने में यह रिएक्शन होता है, ये रिक्वायरमेंट के कारण से होता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या बताता है, तो एक रिएक्शन मान लो, रिएक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पे आयोडीन दिया है मान, ठीक है, आयोडीन जुड़ा है। ठीक है, आयोडीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है और यहाँ पे है Ne। तो इसका क्या करते हैं, तो पहला तो इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, तो KNH2 की उपस्थिति में होगा लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति। ठीक है, लिक्विड अमोनिया, तो यह क्या करेगा यहाँ से, तो यह रिएक्शन देगा इसके साथ में और हमको यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होगा। क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो एक तो ये मिलेगा Ne, और दूसरा जो है वह क्या मिलेगा, तो दूसरा हमको मिलेगा ये। एक तो ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। इसमें से ये वाला जो प्रोडक्ट है वह कितने का होगा, 1.46 रेशियो का होगा और ये 1 का होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का रेशियो इतना और इसका इतने का, तब यह रिएक्शन इस मैकेनिज्म से फॉलो होगा। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यह किस मैकेनिज्म से होगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में इसका स्टडी करेंगे, तो मैकेनिज्म में देखें तो ये दिया हुआ है हम आई, ये और इससे लिखा हुआ है Ne, यहाँ पे है I और ये तो H। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज करेंगे तो होगा क्या, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा आई, ये हो गया, और इससे जुड़ा हुआ एम और यहाँ पे जुड़ा हुआ एच, और इससे ये स्पेसिस यही है। अब इस पर क्या होगा, अब यहां से देखो होगा क्या, तो यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेकर के निकलेगा, निकलेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बाहर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम, ये देखो स्टार मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये नहीं होना चाहिए, तो इस पर देखो ये स्टार्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो यहाँ से देखे तो ये इसको माइनस आई को ये बाहर लेकर के चलेगा, तो माइनस आई यहाँ से बाहर जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये एन ई और ये ऐसा एच, और यहाँ पे आएगा क्या, तो स्टार और आई जो है वो माइनस, वो वाला बन गया ए आर स्टार, तो ये रेडिकल फॉर्म, आई माइनस तो ये आई माइनस, क्लियर है। अब यहां से हुआ क्या, ये जो है यह क्या करता है, यह NH2 न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर ऐड होना चाहता है, ठीक है। तो देखो यहां से आई पे ये निकला, अब यहाँ पे होगा क्या, आई निकला 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पे कमी हुआ, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, पूरे इन्वायरमेंट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, समझ में आया कि बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, आई 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, इसलिए माइनस चार्ज है वो, ठीक। हाँ, अब इसके आगे ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक ही मैकेनिज्म बन रहा है, ये हाइड्रोजन का कैसे, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकला, हाँ, जो माइनस था उसको तो मेंटेन कर सकता है, माइनस को कैसे मेंटेन कर, तो बाहर में था और 2 इलेक्ट्रॉन था उसके पास माइनस का, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वो पूछना चाहिए तो उसको, नहीं वो ठीक है, लेकिन कहाँ से आए, हाँ तो वहां पे बताना पड़ेगा ना कि वो कहाँ से आया उसकी, और रियल में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो ये रेडिकल, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये जो है माइनस के रूप में निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला, और रेडिकल फॉर्म मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेडिकल फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो एक तो ये बन गया, और यहाँ से एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, कौन सा, ये यहाँ से मिल गया हमको NH2, और ये है H और ये है N, ठीक है। अब ये तो बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये रेडिकल था, तो इस पर भी क्या होगा, रेडिकल होगा, क्लियर है। अब यह क्या करेगा, तो यह रेडिकल फिर से किसी को इनिशिएट करेगा, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयोडीन नहीं है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है उसको, ये पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा, ऐसा करोगे ये और यहाँ पे एक ई और है इधर एच और ये आई,
ये पूरा मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है, यह क्या हो जाएगा, इसको ले लेगा स्टार वाले को, इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaH और है NH2, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला फिर से रिएक्शन शुरू कर देगा अपना। ये वाला क्या हो गया, ये तो इन्वायरमेंट में है, और इन्वायरमेंट में क्या क्या उपस्थित है, तो NH2 और है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे होगा NH2 और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड अमोनिया। ये फिर से यही प्रोसेस करते करते आएगा, फिर ये बनाएगा, फिर तो ऐसे फिर मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही यह चेन रिएक्शन देता है बोल रहा है, मतलब यह कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है। तो इसमें देखो एक प्रोडक्ट तो हमको मिल गया, कौन सा वाला, ये होगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अब दूसरा प्रोडक्ट देखिए, तो दूसरा प्रोडक्ट का क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू प्राप्त हो सकता है हमको। इससे देखो ये जो बना है स्टार, ये वाला है, यह रीअरेंज करके ये दिएगा, देखो R, यहाँ पे है ये इस प्रकार के, ये स्टार H N E। ठीक है, यही है ये वाला बना हुआ, और इसके साथ साथ क्या निकला है, I माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला देखो खींचोगे, उधर तो हो गया। हाँ, तो इसमें देखो क्या होगा, रीअरेंज करेगा वो सर। ये जो आयोडीन, हाँ आयोडीन क्या हुआ, आयोडीन को, आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो वहां पर जो कार्बन है वो कार्बोकेटायन बनेगा, तभी तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल मतलब जुड़ेगा ना। अगर रेडिकल है तो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ रहा है, तो जो मतलब सुन लो पहले, ये कंपाउंड पूरा ये नॉर्मल है, यस सर, नॉर्मल है, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। अच्छा, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। हाँ, अब तुम जो बोल रहे हो यहाँ से ये निकला, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यस सर। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस पॉजिटिव चार्ज को दे देता हूँ, तो इसको दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा। कहाँ एक हाँ एक कमी हुआ, लेकिन स्टार वाला हुआ। ठीक है, कार्बोकेटायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बो एनायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, रेडिकल फॉर्म मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये चीज? जी सर। अब यहाँ जो स्टार था उसको मैं हटा दिया हूँ, देखो ऐसे करके, और ये बन गया। जी, क्लियर है? जी सर। ये हो गया हमारा एफ। बोलो यहाँ ये वाला समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ है, ये स्टार आ गया, देखो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हुआ तो फिर ये बन गया। अब यहाँ से ये वाला क्या होता है, तो ये वाला जो है यह क्या करता है, रीअरेंज होता है। रीअरेंज होगा तो कैसे रीअरेंज होगा, तो ये देखो, ठीक है, ये क्या चला गया यहाँ, यहां जाएगा तो क्या हो गया, इससे हमको मिल जाएगा कौन सा वाला, ये, और यहाँ पे स्टार, और ये N और यहाँ से आ जाएगा H। ये हो गया हमारा रीअरेंज। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट में देखो यहां तक तो पहुंच चुके थे, इस पर अब क्या होगा, तो इस पर अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो अटैक कहां पे करेगा, इस पोजीशन पे करेगा, तो क्या बन जाएगा, तो इससे हमको मिलेगा ये Ne, यहाँ पे जुड़ गया NH2, और रेडिकल को देखो अब मैं बाहर रख देता हूँ इसका,
ये हो गया ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला कोई कॉम्प्लेक्स आएगा। एक्सेप्टर कौन है, यही है, तो यही है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा फिर ऐसा, और यहाँ से आई, यहाँ से ए, ये डबल बॉन्ड और ये एन की क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा जो है वह दूसरे चेन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन गया। ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया दूसरा वाला, और इसके साथ साथ हमको ये वाला क्या मिलेगा, तो ये वाला मिलेगा स्टार्ट फॉर्म में, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, ऐसा बोल सकते हैं। यह अब फिर तीसरा जो चेन रिएक्शन होगा उसके लिए यह हेल्प करेगा। ठीक है, जब तक कि इसका टर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक यह रिएक्शन ऐसा से ऐसे चलते 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 रहे। फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होता है, हमेशा चेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब तक उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करोगे या डिकम्पोजिशन नहीं करोगे या क्या बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप नहीं लाओ, टर्मिनेशन नहीं करोगे, तब तक यह रिएक्शन चलते रहे। तो देखो हमको यहाँ से दो प्रोडक्ट मिला, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया और दूसरा रीअरेंज प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। इसका रेशियो कितने प्राप्त हुआ, 1.46 का प्राप्त हो रहा है ये, और ये कितने का प्राप्त हो रहा है, 1 का। तो इससे हम बता सकते हैं 1.46 रेशियो 1 का रेशियो प्राप्त हो रहा है इन दोनों के बीच। इसलिए यह कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, बोलो SRN1 मैकेनिज्म, नॉट बाय बेंजाइन। क्लियर है जी, बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया, किसको किसको एक बार और नहीं, इसमें अभी बताओ, बोल रहा हूँ जो चीज है वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कंफ्यूजन है उसको पूछ लो, तो वीडियो में देखोगे तो यही चीज पता चलेगा। हाँ, सोच का दायरा बढ़ाओ। बोलो इधर, प्रोसेस समझ में आया, कौन कहाँ गया, कैसे गया, रेडिकल कैसे निकला, कहाँ से आया, क्यों गया, ठीक है। आगे इसमें देखें तो इधर तो हो गया था। बोलो रेट ऑफ काइनेटिक्स का क्या होगा, रेट ऑफ काइनेटिक्स, रेट ऑफ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्यों फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, हाँ बस लिखा है सर। देखो ना, उसी को बस लिखा है बोलकर, लिखा है ना ऑलरेडी, देखो SRN1, तो यहाँ पे देखो बेस जो है वह इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बेस इस हाइड्रोजन को ले थोड़ी ना रहा है। देखो इससे पहले वाला देखे थे संदीप, पहले वाला देखे थे तो क्या था, बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, मतलब बेस भी काम कर रहा था और सबस्ट्रेट भी काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह डिपेंड नहीं करेगा इसके, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक्स को, काइनेटिक्स को क्या लिख सकते हो, रेट इज डायरेक्ट, रेट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, K इनटू सबस्ट्रेट। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया तुम्हारा क्या SRN1 मैट्रिक्स, रेफरेंस, ये डिफरेंस है, ठीक है। जगदम्बा सिंह LDS यादव, जगदम्बा सिंह एंड डॉक्टर LDS यादव, प्रगति प्रकाशन का बुक है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें, ठीक है। तो इतने में इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब देखेंगे नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो पढ़ोगे कि अगले में ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ब्रेक के बाद जो है हम लोग देखेंगे नेमिंग रिएक्शन।